वाकया ये है कि मारने के बाद, शहीद करने के बाद दम तो है नहीं, उस दिन लोग हैं तो निहत्ते लोग जब उनकी तरफ लपके हैं कि हमारे साथियों को शहीद कर दिया तो गाड़ियां छोड़कर भागे बुज़दिल। तो जब गाड़ियां छोड़कर भागे और यहाँ का बच्चा था शहीद हो गया तो ये मोहल्ले वाले क्या उसकी गाड़ियों पे फूलों की पत्तियां निछावर करते कि तुम मार के चले गए हो, अब ये फूल लो हमारी तरफ से। ये गाड़ियां जलाते नहीं तो और क्या करते। हमने इस शहर में रॉ से लड़ाई की है, उसको बगैर हथियार के खत्म किया है। 30 सालों तक रॉ का तसल्लुत था, तुम इस शहर को दोबारा रॉ के हवाले करना चाहते हो। अगर यही कसूर है हमारा कि हम नियत्ते बैठे हुए, अगर हमारे पास भी हथियार हो तो तुम आकर वापस जा सकते हो, तुम घुस नहीं सकते। क्या मैसेज दे रहे हो हमें कि हमने इस अमन के रास्ते को इख्तियार करके पाकिस्तान को बचाकर गलती कर दी है। मैं आखिरी दफा कह रहा हूँ, मैं अब अपने साथियों को खराश नहीं आने दूंगा। मैं बता रहा हूँ, अगर रियासत मेरे निहत्ते साथियों को इस पीपल्स पार्टी के दहशत गर्दों से नहीं बचा सकती, हमें इजाजत दे। फिर ये मरना हमारे लिए मसला नहीं है, हमने हजारों अरब जमा नहीं कर रखे कि मुआवजे में डर लगे, कुछ नहीं है हमारे पास खोने के लिए। ये मरना हमारे लिए मसला नहीं है, लेकिन हम आज रियासत को आवाज देकर कहते हैं कि हमें बता दे। बस मैं रियासत को आवाज लगाकर आखिरी दफा कहना चाहता हूँ, खुदा के वास्ते रियासत अपना फैसला करे, बोले कि मेरे साथियों के कत्ल को नहीं रोक सकती। ये पीपल्स पार्टी मेरे लिए आधे घंटे का मसला नहीं है, आधे घंटे का मसला नहीं है। 5 घंटे हो गए इस वाक़े को, 5 घंटे जायद, एक पत्थर नहीं मारा अभी तक। अगर क्या हम इतने कमजोर हो गए कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हम इनको नहीं देख सकते थे? क्या नहीं किया, कुछ नहीं किया, किसी के घर पे नहीं गए, न जा रहे न जाएंगे। लेकिन मैं अपने साथियों को इस तरह से निहत्ते अपनी जगह पे बैठे बैठे सिटिंग डक की तरह मैं आखिरी दफा बोल रहा हूँ, और मुझे इसका इंसाफ चाहिए, वरना जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हमने ठेका नहीं ले रखा इस मुल्क में सारे अमन का, सारी कुर्बानियां देने का। 30 सालों से आप पाकिस्तान की सारी रियासत की मशीनरी लगाकर आप रॉ के तसल्लुत को यहाँ से हटा नहीं सके थे। हमने सब कुछ छोड़कर, इन नौजवानों ने अपने सारी पर्क्स, प्रिविलेजेस, पोजीशन छोड़कर हम इस रियासत के लिए खड़े हो गए। उसका नतीजा ये है कि आप इन 2-2 टके के पीपल्स पार्टी के लोगों को खुली छुट्टी दे हमें मारने के लिए। डॉक्टर आसिम जैसे 2 टके के बेगैरत को आपने लाइसेंस दे रखा है सेंट्रल फतह करने का। अब ये फैसला होना चाहिए, फैसला होगा, हमें इंसाफ होता हुआ दिखना चाहिए। डॉक्टर आसिम के FIR काटो, कातिल है, मंसूबा बंदी करके मारा इसने, इसलिए कि ये पीपल्स पार्टी के नाजायज हराम आमदनी को, और जो कि जिसमें इसका भी हिस्सा है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहता है। मेरे साथियों का लहू ना पहले कम कीमत वाला था, ना आज इसकी कोई वैल्यू नहीं रही है। नहीं करने देंगे ये काम, और ये करके आप हमें मरूब कर ही नहीं सकते। अभी मैं क्या बोलूं, अभी हम जाना नहीं चाहते उस रास्ते पे। हमारे शोधा कब्रिस्तान भरे पड़े हुए, फिर हमारे माथे पे बल नहीं आएगा। आज इस अमन की खातिर हमें ये सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ी। रियासत अपना रोल प्ले करे। तो जो लोग इस वाली बात को इशू बना रहे कि वो गाड़ी जल गई, अबे गाड़ी जल गई तो पहले गाड़ी जली तो जो है वो फायरिंग हुई है। भाई गाड़ी अगर जल चुकी होती तो गाड़ी पे खड़े होकर फिर क्या कोई वो जादू की छड़ी लेकर आया था? फिर गाड़ी पे खड़े होकर फायरिंग कर रहा है, गाड़ी के साथ फायरिंग कर रहा है, तस्वीर नजर आ रही है, वीडियो नजर आ रही है। गाड़ी जल गई, बुज़दिल था, मार कर खड़ा रहता, मर्द का बच्चा था तो, अपने बाप की पैदावार था तो खड़ा रहता, तो गाड़ी नहीं जलती, मार कर भाग गया गाड़ी छोड़कर। तो ये जो मोहल्ला है जिसका बच्चा मरा है, वो क्या जिस कातिलों की गाड़ियों पर फूलों की पत्तियां निछावर करते हैं? क्या आप हमारे भाई को शहीद करके गए हो, अब इन गाड़ियों को छोड़ गए हो, तो उसको बड़ा सिक्योर करके उसके ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर करते? नहीं चलेगा ये निजाम, नहीं चलेगा। इस शहर की अमन की खातिर वी आर द लास्ट पीपल जो कि इसके अमन के खराब करने की सोच भी रखें, क्योंकि हमने इसके अमन के लिए कुर्बानी की है। कुछ नहीं कर सके थे आप 30 सालों तक, बाल बेका नहीं कर सके थे आप। जाकर रॉ के एजेंटों के आप हाथ चूमते थे, आप कॉम्प्रोमाइज करते थे। हमने इस शहर से रॉ का तसल्लुत खत्म किया है और आपको ये अमन वाला शहर मिला है। आपको पता ही नहीं है कि आज से 10 साल पहले ये शहर कैसा था। आपको लगता है हमेशा से ऐसा ही था, ऐसा नहीं था। मेरे साथियों की शहादत पे हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। तो रियासत अपना रोल प्ले करे, मुझे इंसाफ होता हुआ दिखना चाहिए। बहुत हो गई, हमने कभी भी इसका रिवॉर्ड नहीं मांगा, हमने जो कुर्बानी दी है उसका कभी भी रिवॉर्ड नहीं मांगा। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप हमारे खून से इस शहर को रंगे, ये नहीं हो सकता। जिस तरफ आप हमें धकेल लें हमारे लिए मसला ही नहीं है, आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। कोई हमसे नहीं जीता फिर आज तक, आप जान लेंगे हमारी, हमें अपनी जानों की परवाह है नहीं, न पहले दिन अब है। अगर हमें अपनी जानों की परवाह होती तो हम अपनी खानदानों की जिंदगी को दाव पर लगाकर यहाँ पर दहशत गर्दों को मुंह नहीं दे रहे होते, आंखों में आंखें डालकर यहाँ पे रॉ के तसल्लुत को खत्म नहीं कर रहे होते। हमें अगर अपनी जानों की परवाह होती, नहीं परवाह है हमें, हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। हमने हजारों अरब तुम्हारे तरह जमा नहीं कर रखे कि हमें मौत से डर लगे, नहीं लगता, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं है।